हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर। आज की वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बिहार एस्टेट माध्यमिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बिहार एस्टेट स्पेशल सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएगी। मॉडल सेट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह सॉल्व करना है। मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपको, और इन 100 क्वेश्चंस में से आप कितने मार्क्स कर पाते हो, कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, वो भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि किन्हें देखकर औरत सहम गई। फर्स्ट ऑप्शन है सेन साहब को, सेकंड है सेन साहब के रिश्तेदार को, थर्ड सेन साहब के नौकर को, एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी को देखकर नहीं। करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन 1 सेन साहब को। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन है सोफर ने, सेकंड गली के एक लड़के ने, थर्ड खोखा ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है नौकर ने। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी खोखा ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राणी विज्ञान से, सेकंड वनस्पति विज्ञान से, थर्ड अंतरिक्ष विज्ञान से, एंड फोर्थ ऑप्शन है मानव विज्ञान से। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नाचने में निपुण, सेकंड है अपना ऐब छोड़ दूसरों के ऐब देखना, थर्ड है नाच नहीं आना, एंड फोर्थ ऑप्शन है अकुशल व्यक्ति। तो जिनमें खुद की कोई काबिलियत नहीं होती और दूसरों की काबिलियत में गलतियां ढूंढते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए ये कहावत यूज किया जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी की न मानना, सेकंड है प्राणों को संकट में डालना, थर्ड बलवान होना, एंड फोर्थ ऑप्शन है निडर होना। 5 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ प्राणों को संकट में डालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, एक म्यान में 2 तलवारें मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है एक स्थान पर 2 व्यक्ति, सेकंड है एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते, थर्ड कम पैसों में घर चलाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है कम स्थान में अधिक लोग। तो एक म्यान में 2 तलवारें, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो बताइए। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ऊहापोह का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन है निश्चित, सेकंड असमंजस, थर्ड अभिभूत, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यग्रता। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऊहापोह का पर्यायवाची असमंजस होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, उजाला का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन है मुनासिब, सेकंड अंधेरा, थर्ड आलोक, एंड फोर्थ ऑप्शन है एकांत। 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आलोक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिणात्य, सेकंड पौवार्त्य, थर्ड मालव, एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य देशीय। 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 दक्षिणात्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 10, कला गीत का आरंभ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है लोकगीत, सेकंड शास्त्रीय गीत, थर्ड ग्राम गीत, एंड फोर्थ ऑप्शन है काव्य गीत। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ग्राम गीत। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब डैश दिए जलाए। फर्स्ट ऑप्शन है तेल के, सेकंड घी के, थर्ड मोम के, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका नमक का दरोगा पाठ से लिया गया है। सही उत्तर बताइए इसका। 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कहानी का प्लॉट शीर्षक गद्य पाठ की कौन सी विद्या है। फर्स्ट ऑप्शन है निबंध, सेकंड रेखा चित्र,
थर्ड कहानी एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन यानी कि जीवनी। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 13 ऊंट का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन है उष्ट्र, सेकंड महाग्रीव, थर्ड लंबोष्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको ऊंट का पर्यायवाची बताना है। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही ऊंट के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य डैश भी तिब्बत गए थे। फर्स्ट ऑप्शन है भक्त रक्षित, सेकंड कमलसीत, थर्ड धर्मपाल एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलसीत भी तिब्बत गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 15 प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नाटक, सेकंड निबंध संग्रह, थर्ड काव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मकथा। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी निबंध संग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड नलिन विलोचन शर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है मैक्स मूलर। तो आपको रचनाकार और रचनाएं से रिलेटेड क्वेश्चंस याद रहने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो बुक में रचना और रचनाकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस सबको अच्छे से देख लीजिएगा और जितने भी पार्ट हैं उसके रचनाकार कौन कौन हैं ये भी देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा 16 का हमारा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 अमोघ वर्ष कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है प्रख्यात विद्वान, सेकंड राष्ट्रकूट राजा, थर्ड एक कवि एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्य वैद। तो यहाँ पे बात की गई है अमोघ वर्ष की। अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं 9 एंड 10 के तो आपको पता होगा अच्छे से कि अमोघ वर्ष कौन थे। करेक्ट आंसर होगा 17 का हमारा ऑप्शन 1 प्रख्यात विद्वान। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है पिता, सेकंड चाचा, थर्ड मामा एंड फोर्थ ऑप्शन है मौसा। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन है धनवान, सेकंड वैभव, थर्ड दरिद्रता एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी वैभव। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन है अंग, सेकंड कल्पवृक्ष, थर्ड आंख एंड फोर्थ ऑप्शन है अधर। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अक्षी आंख का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं अग्र का विलोम शब्द कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है अग्रिम, सेकंड पश्च, थर्ड व्यग्र एंड फोर्थ ऑप्शन है विनित। 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पश्च। क्वेश्चन नंबर 22 अपकार का विलोम शब्द बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अनिष्ट, सेकंड विनष्ट, थर्ड उपकार एंड फोर्थ ऑप्शन है परोपकार। तो आपको यहाँ पे अपकार का विलोम शब्द बताना है। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अपकार का विलोम शब्द उपकार होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आपसे कि नालंदा का खंडहर डैश प्रदेश के नालंदा जिले में है। फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकंड कोलकाता, थर्ड बिहार एंड फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे। फर्स्ट ऑप्शन है सर आरपी पराजय, सेकंड है अमृतलाल नागर, थर्ड सावे दादा एंड फोर्थ ऑप्शन है जौहर। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र अमृतलाल नागर थे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया आपसे कि सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है ईरानी, सेकंड संस्कृत, थर्ड अरबी एंड फोर्थ ऑप्शन है फारसी। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्षुधा के साथ डैश और प्यास के साथ पानी का वरदान चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पानी, सेकंड वायु, थर्ड भोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है अग्नि। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी
हमें क्षुधा के साथ भोजन और प्यास के साथ पानी का वरदान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका भिज्ञ अनभिज्ञ, सेकंड ऑप्शन है ईस अनीस, थर्ड सुर सुरा एंड फोर्थ ऑप्शन है हित अहित। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस विपरीतार्थक शब्द से रिलेटेड है। जो युग्म सुमेलित नहीं है उसे चूज करना है आपको। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। सुर का अगर हम विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो असुर हो जाएगा, ठीक है, सुरा नहीं होगा, इसलिए ये जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कृतज्ञ निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है? फर्स्ट ऑप्शन है उदार, सेकंड निर्दयी, थर्ड कृतज्ञ एंड फोर्थ ऑप्शन है आज्ञाकारी। काफी इजी सा क्वेश्चन है। कृतज्ञ का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द कृतज्ञ होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कृस का विलोम शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पुष्ट, सेकंड स्थूल, थर्ड ऑप्शन क और ख दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है पतला। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क तथा ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मेघनाथ वध, सेकंड है अर्जुन विसर्जन, थर्ड है कादम्बरी एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रदक्षिणा। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कादम्बरी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। किस उम्र में बिरजू महाराज रामपुर महाराज के पसंदीदा माने जाने लगे? फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष, सेकंड 8 वर्ष, थर्ड 10 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 15 वर्ष। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 6 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज रामपुर के महाराज के पसंदीदा माने जाने लगे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। हरिदास किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सेकंड गुरु नानक, थर्ड नानक एंड फोर्थ ऑप्शन है घनानंद। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गुरु नानक। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं रखना है कि हम कौन सा करेंगे। वैसे अगर इस पर कंप्लेन होगा तो बोनस मार्क्स मिल सकते हैं आपको, लेकिन फिर भी अगर गुरु नानक करके जिक्र किया गया है तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि सिखों के पहले गुरु जो है वो गुरु नानक है, इसलिए ऑप्शन बी ही हम टिक करेंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वाणी कब विष के समान हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है राम नाम के बिना, सेकंड है तीर्थ यात्रा के बिना, थर्ड ज्ञान के बिना एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, राम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि जगदीश नारायण चौबे डैश प्रदेश के निवासी है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ ऑप्शन है बिहार। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जगदीश नारायण चौबे बिहार प्रदेश के निवासी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है कविता, सेकंड कहानी, थर्ड संस्मरण एंड फोर्थ ऑप्शन है आलोचना। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, आलोचना। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया आपसे कि गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? फर्स्ट ऑप्शन है ऐतिहासिक, सेकंड पौराणिक, थर्ड तिलस्मी एंड फोर्थ ऑप्शन है जासूसी। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तिलस्मी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया आपसे कि स्वरूपतः यथार्थवाद होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना तत्व का उपेक्षक, सेकंड है सामाजिक कटुता का पोषक, थर्ड आदर्शवाद का विरोधी एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड महमूद गजनवी, थर्ड अलाउद्दीन एंड फोर्थ ऑप्शन है सिकंदर लोदी। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 39। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या, सेकंड नारी समस्या, थर्ड राजनीतिक समस्या एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक समस्या। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40।
लीलावती को महसूस हुआ कि वह दूध की डैश में स्नान कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है गंडक नदी, सेकंड उजली नदी, थर्ड कोसी नदी एंड फोर्थ ऑप्शन है गंगा नदी। 40 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। लीलावती को महसूस हुआ कि मानो वह दूध की उजली नदी में स्नान कर रही हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। फर्स्ट ऑप्शन है तीसरे, सेकंड 10वें, थर्ड 5वें एंड फोर्थ ऑप्शन है 8वें। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि मंझन रचित कविता में डैश की महत्ता का वर्णन है। फर्स्ट ऑप्शन है वियोग, सेकंड प्रेम, थर्ड संयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है दुख। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। मंझन रचित कविता में प्रेम की महत्ता का वर्णन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको जवाहरलाल नेहरू, सेकंड राजेंद्र प्रसाद, थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर एंड फोर्थ ऑप्शन है सरदार पटेल। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, सेकंड है नौकरी पाना, थर्ड यांत्रिक दक्षता प्राप्त करना एंड फोर्थ ऑप्शन है चरित्र निर्माण। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कामायनी, सेकंड प्रिय प्रवास, थर्ड साकेत एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्जरा। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका हिंदी कविता के छंदों को परिधि से मुक्त कराने वाले थे। फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सेकंड है जय शंकर प्रसाद, थर्ड महादेवी वर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, सेकंड है सुदर्शन, थर्ड जय शंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको प्रेमचंद। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नूर मोहम्मद, सेकंड है जायसी, थर्ड मुल्ला दाऊद एंड फोर्थ ऑप्शन है कुतुबन। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड मोहम्मद शाह रंगीले एंड फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका सुजान सागर किसकी कृति है? फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकंड मतीराम, थर्ड प्रेमधन एंड फोर्थ ऑप्शन है रसखान। 50 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। सुजान सागर की रचना घनानंद ने की है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका एक ही नदी में क्या करोड़ों बनते हैं और मिटते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मछलियाँ, सेकंड तरंगे, थर्ड सर्प एंड फोर्थ ऑप्शन है जल जंतु। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सी चीज़ है जो एक ही नदी में करोड़ों बनती है और फिर मिटती है? 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी तरंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया आपसे कि महादेवी वर्मा ने अपने करुणामय जीवन की तुलना किससे की है? फर्स्ट ऑप्शन है कांटों भरे गुलाब से, सेकंड है फूल भरे उपवन से, थर्ड नीर भरी बदली से एंड फोर्थ ऑप्शन है सहज सुखमय सपने से। ये क्वेश्चन आपका मैं नीर भरी दुख की बदली से लिया गया है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिए। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नीर भरी बदली से। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। इस कविता के अनुसार सुनहली चादरें कहाँ बिछ गई है? फर्स्ट ऑप्शन है राज दरबार में, सेकंड झील तालाब और नदियों में, थर्ड कवि सम्मेलन में एंड फोर्थ ऑप्शन है लोगों के दिल के तल पर। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी झील तालाब और नदियों में। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका कि यह कविता बच्चन जी रचित डैश पुस्तक से ली गई है?
फर्स्ट ऑप्शन है निशा निमंत्रण, सेकंड मधु कलश, थर्ड मधुशाला एंड फोर्थ ऑप्शन है आरती और अंगारे। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 निशा निमंत्रण। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया आपसे कि पंत जी प्रवृत्ति से फर्स्ट ऑप्शन है छायावादी है, सेकंड है मानवतावादी है, थर्ड रीतिवादी है एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। 55 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 छायावादी है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया आपसे कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। फर्स्ट ऑप्शन है गांव, सेकंड नगर, थर्ड पर्वत एंड फोर्थ ऑप्शन है विपिन। तो जैसा कि कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि भारत माता ग्रामवासिनी, तो निश्चित तौर पे भारत माता जो है वो गांव में रहती हैं और पंत जी के अकॉर्डिंग उन्होंने भारत माता को गांव की निवासिनी माना है। इसलिए 56 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 गांव। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है पहरेदार, सेकंड नौकर, थर्ड वृक्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 58 है, कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मंदिर में, सेकंड घर में, थर्ड पड़ोस में एंड फोर्थ ऑप्शन है वृक्ष की छाया में। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी वृक्ष की छाया में। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड भोपाल, थर्ड जयपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है पटना। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, रवि की सवारी का पथ किससे सजा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है रंगीन कपड़ों से, सेकंड है कली कुसुमों से, थर्ड कागज की रंगीन फूलों से एंड फोर्थ ऑप्शन है सुंदर साज सामानों से। यह क्वेश्चन आपका आ रही रवि की सवारी से लिया गया है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कली कुसुमों से। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, रुको बच्चों श्रेष्ठ समकालीन कवि डैश रचित कविता है। फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, सेकंड है विजय जोशी, थर्ड राजेश जोशी एंड फोर्थ ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तो जिन्होंने रुको बच्चों की रचना करी है वो हैं आपके ऑप्शन सी राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, रुको बच्चों कैसी कविता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यंग परक, सेकंड रहस्यवादी, थर्ड छायावादी एंड फोर्थ ऑप्शन है आध्यात्मिक। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 रुको बच्चों व्यंग परक कविता है। क्वेश्चन नंबर 63, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं के, सेकंड जौ के, थर्ड धान के एंड फोर्थ ऑप्शन है गुलाब के। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी धान के। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया आपसे कि ढहते विश्वास कहानी कहाँ की है। फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड बंगाल, थर्ड उड़ीसा एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ढहते विश्वास उड़ीसा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दलेई बांध टूटने पर क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि गांव का गांव पानी में बह गया, सेकंड है सभी लोग खुश हो गए, थर्ड है चारों ओर पानी फैल गया एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बांध के टूट जाने से चारों ओर पानी फैल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटक, थर्ड बिहार एंड फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। 66 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के अभ्युदय का सही संधि विच्छेद किया गया है, वो चुनिए। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अभिधन उदय। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा, तो ये भी उसी तरीके का है। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सत्यधन अर्थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, सायरन बजाती तेज गति से किसी डैश की गाड़ी तेजी से निकल जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है संतरी, सेकंड राजा, थर्ड
सिपाही एंड फोर्थ ऑप्शन है मंत्री। 69 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सायरन बजाती तेज गति से किसी मंत्री की गाड़ी निकल जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, रुको बच्चों कविता हमारी किस व्यवस्था पर चोट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक व्यवस्था पर, सेकंड है शासन व्यवस्था पर, थर्ड सामाजिक व्यवस्था पर एंड फोर्थ ऑप्शन है पारिवारिक व्यवस्था पर। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शासन व्यवस्था पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, सीताकांत महापात्र डैश प्रदेश से आए कवि हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड गुजरात, थर्ड उड़ीसा एंड फोर्थ ऑप्शन है असम। तो सीताकांत महापात्र कहाँ के मूल निवासी थे ये बताना है आपको। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका कि घोंघे और केकरे कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जंगली पेड़ों पर, सेकंड पहाड़ियों पर, थर्ड गंदी जगहों पर एंड फोर्थ ऑप्शन है समुद्रों में। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, समुद्रों में। क्वेश्चन नंबर 73, जगदीश में कौन सी संधि है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड विसर्ग संधि एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 73 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जगदीश में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 74, उद्योग में कौन सी संधि है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर, सेकंड विसर्ग, थर्ड व्यंजन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, व्यायाम में कौन सी संधि है? फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ, सेकंड गुण, थर्ड यन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यन संधि। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार की पहली मगही फिल्म का नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है दंगल, सेकंड घर द्वार, थर्ड मोरे मन मितवा एंड फोर्थ ऑप्शन है पुनर्जन्म। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बिहार की पहली मगही फिल्म का नाम मोरे मन मितवा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, आज भोजपुरी फिल्मों में नायक अभिनेता के रूप में डैश का नाम सभी जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शेखर सुमन, सेकंड मनोज बाजपेयी, थर्ड शत्रुघ्न सिन्हा एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोज तिवारी। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, आज भोजपुरी फिल्मों में नायक अभिनेता के रूप में मनोज तिवारी का नाम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया आपसे कि चित्रकला के क्षेत्र में डैश महारथी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है महादेव लाल, सेकंड भैरव सिंह, थर्ड शिवदयाल ठाकुर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपेंद्र। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपेंद्र। क्वेश्चन नंबर 79, मुगल सम्राट डैश के शासनकाल में बहुत से कलाकार जीविकोपार्जन के लिए शहरों में चले गए? फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं, सेकंड अकबर, थर्ड चंद्रगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बहुत से कलाकार जीविकोपार्जन के लिए शहरों में चले गए। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, सडानन में समास बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है बहुब्रीहि, सेकंड द्विगु, थर्ड द्वंद्व एंड फोर्थ ऑप्शन है अव्ययी भाव। 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सडानन में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 81, त्रिनेत्र में समास बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है द्विगु, सेकंड द्वंद्व, थर्ड बहुब्रीहि एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष। 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास है। भगवान शिव के लिए त्रिनेत्र का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा में समास बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है अव्ययी भाव, सेकंड कर्मधारय, थर्ड द्वंद्व एंड फोर्थ ऑप्शन है द्विगु। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 84, भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक है, सेकंड है एक दूसरे को अलग करते हैं, थर्ड दोनों में कोई संबंध नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, एक दूसरे के पूरक है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार डैश महारथी मधुबनी चित्रकारी से बहुत प्रभावित हुए? फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्र, सेकंड नरेंद्र, थर्ड उपेंद्र एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानेंद्र। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उपेंद्र।
क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, पटना नाटक मंडली की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1976, सेकंड है 1870, थर्ड 1860 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1876। 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1876। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय, सेकंड तत्पुरुष, थर्ड द्विगु एंड फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व। 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 88, खटमल का लिंग निर्णय करें। फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग, थर्ड उभयलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 89, अश्रु का लिंग निर्णय करें। फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग, थर्ड उभयलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 89 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है निबंध, सेकंड डायरी, थर्ड आलेख एंड फोर्थ ऑप्शन है डायरी। 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 निबंध। क्वेश्चन नंबर 91, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था। फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइवर का, सेकंड सेन साहब के रिश्तेदार का, थर्ड पड़ोसी का एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी का नहीं। 91 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सेन साहब के रिश्तेदार का। क्वेश्चन नंबर 92, मदन की उम्र क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन है 5-6 वर्ष, सेकंड है 7 से 8 वर्ष, थर्ड है 3 से 4 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 9 से 10 वर्ष। 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड गुणाकर मूले, थर्ड मैक्स मूलर एंड फोर्थ ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। 93 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर है। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, नयन का लिंग निर्णय करें। फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग, थर्ड उभयलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 94 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 95, नमक का लिंग निर्णय करें। फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग, थर्ड उभयलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 96, तलाश का लिंग निर्णय करें। फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग, थर्ड उभयलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक में थोड़ा कहना, सेकंड है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, थर्ड है गागर में से मटका भरना एंड फोर्थ ऑप्शन है साधनों का सदुपयोग करना। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश में बांध देती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक पेशे में, सेकंड भाईचारे में, थर्ड समता के सूत्र में एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली जाति प्रथा जो है वो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। 98 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 एक पेशे में। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शोक, सेकंड निर्वेद, थर्ड विषम्य एंड फोर्थ ऑप्शन है वत्सलता। 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, किसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शांत, सेकंड हास्य, थर्ड करुण एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रृंगार। 100 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी श्रृंगार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट माध्यमिक के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व किया। बर्थडे पार्टी की म्यूजिक के कारण आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब तो जरूर हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट के तो जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।